एक गांव में बहुत अमीर व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम किशोर था और उसकी पत्नी का सरिता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था। वह दोनों काफी ज्यादा अमीर थे, इसलिए अपने घर की देखभाल के लिए दोनों दो नौकर रखा रखते थे, जिनका नाम बहादुर और शमशेर था। उसी गांव के बाहर दो चोर थे। उनसे पूरा गांव परेशान था, क्योंकि वह लोगों की अत्यधिक सावधानी के बावजूद भी चोरी कर लेते थे। उन दोनों चोरों ने विचार बनाया गांव के धनी व्यक्ति किशोर के घर चोरी करने का। वह रात्रि होते ही किशोर के घर में घुस गए। वह घर में कीमती सामान ढूंढने लगे, परंतु गलती से एक चोर के हाथ से कुछ गिर गया और शोर होने के कारण सरिता जग गई और आहार होने के कारण समझ गई कि कमरे के बाहर चोर हैं। परंतु यदि वह कमरे से बाहर गई तो उन दोनों पति पत्नी की जान को खतरा है। सरिता जानती थी कि यदि वह अपने दोनों नौकरों को किसी प्रकार उठा दे तो वह इन चोरों को आसानी से पकड़ लेंगे। परंतु मुश्किल थी कि उन दोनों नौकरों को किस प्रकार उठाया जाए। वह पास के कमरे में ही सो रहे थे, जहां तक आवाज पहुंचाना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। परंतु यदि वह बिना किसी कारण के उन दोनों को आवाज लगाती है तो चोर समझ जाएंगे कि वह जान चुकी है कि घर में चोरी हो रही है। इससे उन दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए सरिता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को उठाया और कहा कि हमारे घर में चोर है, हमें बहादुर और शमशेर को उठाना होगा। तो पति को समझ में नहीं आया कि यह कैसे होगा। चोर कमरे के बाहर तक पहुंच चुके थे, जिससे दोनों की जान को भी खतरा था। पत्नी ने कहा कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि सुनो जी, आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर हमारा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसका नाम बहादुर रखूंगा। फिर पत्नी ने जोर आवाज से कहा कि आपका अगर दूसरा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि शमशेर नाम रखूंगा। फिर पत्नी ने कहा कि अगर तीसरा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? पति ने कहा कि मैं उसका नाम चोर रखूंगा। ये सुन दोनों चोर जो कि कमरे के बाहर थे बहुत खुश हुए। फिर सरिता ने कहा कि आपकी आवाज में तो दम ही नहीं है, जोर से बताओ कि आप अपने तीनों बेटों का क्या नाम रखोगे, बताओ। किशोर ने जोरों से चिल्लाते हुए बताया कि बहादुर शमशेर चोर। सरिता बोली तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, मुझे जोरों से सुनना है ताकि पता चले कि तुम कितने खुश हो। पति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा बहादुर शमशेर चोर, बहादुर शमशेर चोर। ये सुन बहादुर और किशोर उठे और मालिक के कमरे की तरह भागे। उन्होंने बाहर चोरों को देखा और उन्हें पकड़ लिया। इस जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में कभी भी हमें मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ऐसा करना एक बड़ी समस्या को आमंत्रण देने जैसा है। मुश्किल समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ऐसा न करने से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल वक्त में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।